सोचिए एक पूरा जिला आदिवासी जमीन एक कंपनी को दे दिया गया। असम के डिमा हसाओ की 3,000 बीघा जमीन। ये मजाक है या सच? और यही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा ये सीएम राजा की तरह जमीन बांट रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें जेल में भेजेंगे जरूर। लेकिन असलियत क्या है? क्या सच में अदानी का हाथ है? हाईकोर्ट ने कौन सी बातें उठाई? इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है सच, क्या है राजनीति और क्या है न्याय। ये कहानी है आदिवासी जमीन की, संवैधानिक अधिकारों की, सरकार की जवाबदेही की। डिमा हसाओ में जो 6B अनुसूची के तहत विशेष अधिकारों के क्षेत्र में आता है, वहाँ 2026 में कुल 3,000 बीघा जमीन महाबल सीमेंट पीवीटी एलटीडी को दी गई। इसमें 2 किस्तों में जमीन दी गई, 2024 अक्टूबर में 2,000 बीघा, फिर नवंबर में और 1,000 बीघा। ये सभी एनसीएसीसी के माध्यम से हुआ। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किया, क्या यह मजाक है? कोर्ट ने यह कहा कि सार्वजनिक हित को निजी लाभ से ऊपर रखा जाना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने एनसीएसीसी से जमीन आवंटन की नीति और दस्तावेजों प्रस्तुत करने को कहा, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये कितना वैधानिक था। कुछ राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि जमीन अदानी ग्रुप को दी गई, लेकिन अदानी समूह ने इस पर सवाल खड़े किया। ये सब झूठ और भ्रामक है। महाबल सीमेंट का अदानी से कोई संबंध नहीं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को क्रोनी कैपिटलिज्म बताया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या सीएम अपने मित्रों को जमीन देने से बच आएंगे। सीएम ने पलटवार करते कहा, उनको भी कानूनी जवाब देना पड़ेगा। असम के डिमा हसाओ में रहने वाले आदिवासियों का कहना है, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी पीढ़ियों का जीवन है। इन गांव के बुजुर्ग बताता है कि यही खेत, यही जंगल उनके त्योहारों, उनकी खेती बाड़ी, उनके विश्वास का हिस्सा है। लेकिन जब इन जमीनों पर सीमेंट फैक्ट्री और बड़े कॉरपोरेट प्रोजेक्ट की छाया पड़ती है, तो ये सिर्फ घर छीनने का मामला नहीं रह जाता, ये उनकी जड़ों को उखाड़ना जैसा है। यही वजह है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और इस पूरे मुद्दे को जीवन रक्षा का सवाल बताया। उनका कहना है, ये सिर्फ भूमि विवाद नहीं है, ये आदिवासियों के अस्तित्व और उनकी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। हाईकोर्ट ने आदिवासी अधिकारों को और पर्यावरण को प्राथमिकता दी। सरकार विकास और उद्योग को समर्थन देती है। राजनीतिक दलों ने अदानी कनेक्शन को जोड़कर विषय को बड़ा किया, जबकि अदानी ने स्पष्ट इनकार किया। अब सवाल है कि आगे पारदर्शिता और संतुलन दिखेगा। ये सिर्फ जमीन की कहानी नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारे अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा की कहानी है। सरकार से उम्मीद की वो पारदर्शिता से काम करे, आदिवासी अधिकारों को सम्मान करे, पर्यावरण को बचाए और हम नागरिक सवाल पूछने से पीछे न हटे। मजाक नहीं, ये हमारी जमीन है, हमारी पहचान है। सच जाने, सवाल पूछे और जवाब मांगे, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र है।